वी आर एट बाटू केव्स टेम्पल और हमारे गाइड ने बताया दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड सुब्रमण्यम स्वामी टेम्पल. इट्स नॉट वेरी इजी टू प्रोनाउंस फॉर नॉन इंडियंस है, दैट्स वाई इसको बाटू केव्स टेम्पल भी बोल दिया जाता है. एंड केव्स बिकॉज ये लाइमस्टोन केव्स हैं. सो दिस होल एरिया इज़ कॉल्ड बाटू एंड यहाँ पे जो केव्स हैं तो बाटू केव्स. आते ही हमें सरप्राइज़ मिल चुके हैं. जैसे हमारी मैडम फैशन में आई नहीं थोड़ा, तो यू नीड अ स्कार्फ और अ सरॉन्ग एक्चुअली बिफोर यू कैन गो इनटू द टेम्पल बिकॉज योर बॉडी शुड बी फुली कवर्ड. मैं सीधा बोल दिया यार, मतलब लड़कों वड़कों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम लोग जो मर्जी करो, बट लड़कियों का इट शुड बी फुली कवर्ड. सो स्कार्फ भी उन्होंने खुद ही दे दिया एक्चुअली. हमारे जो टूर के ऑर्गेनाइज़र हैं, जो ड्राइवर हैं, वेरी नाइस गाय. पूरे ट्रिप पे उन्होंने ब्रीफिंग दी अबाउट यू नो व्हाट द टेम्पल इज़, क्या मान्यता है इसकी, कैसे कैसे सीन है. उन्होंने बताया जैसे लेफ्ट साइड पे गणेशा टेम्पल है, शिवा टेम्पल है, राइट साइड पे पार्वती टेम्पल है, जो यहाँ पे दुर्गा टेम्पल भी बोला जाता है. ऊपर जो है सुब्रमण्य स्वामी टेम्पल है. सो फुल ऑन गाइडेंस मिल चुकी है. रास्ते में आपको भी देंगे. 272 स्टेप्स आर देयर टू क्लाइंब. उसके बाद वी विल रीच द टेम्पल. तो चलो शुरू करते हैं चढ़ाई. तो हमें अभी बाटू केव्स की एंट्रेंस पे 272 सीढ़ियाँ हैं अप्रॉक्स. देखते हैं हमें कितना, 272 सीढ़ियाँ हैं. देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है ऊपर पहुँचने में. देयर आर 4 लेन्स. तो ऐसे तो कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई लेन नहीं ले सकते, बट आइडियली यू शुड टेक द लेफ्ट 2 लेन्स फॉर गोइंग अप एंड राइट 2 लेन्स फॉर कमिंग डाउन. ऐसा हमें हमारे गाइड ने बताया. ऑल्दो यहाँ पर बहुत कम लोग ऐसे फॉलो करते हैं, बट ही सजेस्टेड वी शुड फॉलो इट. वील डू दैट. चलो चलते हैं. एंड फर्स्ट एंड फोर्थ अवॉइड करनी है बिकॉज ऑफ वाइल्ड मंकीज़. काफ़ी मंकीज़ है यहाँ पे. तो फूड वगैरह तो है, वो तो हमने बैग में ही डाल लिया है, वरना यहाँ पे तो स्नैचिंग होती है. चलो चलते हैं. ये रुक जाती है लड़की. हाँ. गाना ढूंढती है रुकने के. कैमरा ऑन कर रही थी. सीढ़ियाँ तो थोड़ी स्टीप हैं, हाँ है ना. हाँ. दीज आर नॉट लाइक हमारी नॉर्मल घर की सीढ़ियाँ. स्टीप है थोड़ी सी, बट हाँ एवरी 20 स्टेप्स यू कैन से कुछ ऐसे बना हुआ है फ्लैट, यू कैन रेस्ट देयर. ऑलमोस्ट देयर. हम लोगों ने 90% कवर कर लिया है. तो हमारे गाइड बता रहे थे कि मलेशिया में 70% इज़ मलय पॉपुलेशन, 22% इज़ चाइनीज़ एंड द रिमेनिंग 8% आर इंडियंस. तो हाँ एक्चुअली तमिलियंस. तो क्या हुआ था कि जब इंडियंस यहाँ पे इमिग्रेट किए थे तो यहाँ पे रबर प्लांटेशंस में काम करने के लिए आए थे. सो बाटू केव एरिया यूज्ड टू बी रबर प्लांटेशन एंड उन इमिग्रेंट्स के जो कॉन्ट्रैक्टर थे, आप बोल लो, जो लीड थे, उन्होंने ये टेम्पल सेटअप करवाया था. दैट्स द हिस्ट्री ऑफ दिस टेम्पल. नाउ वी हैव रीच्ड. ये सब स्टेयर्स पूरे करके वी हैव रीच्ड. कितनी सारी स्टेयर्स थी भाई. बढ़िया.
We are finally done with the stairs. Now it's the temple सामने. स्टेयर्स चढ़ते ही यहाँ पे राइट साइड पे श्री दुम्बिन टेम्पल है एंड यहाँ पे डोनेशन बॉक्स भी है. हमारे गाइड ने कहा था अंदर जाके ऐसे ऑफरिंग पंडित को किसी को कुछ नहीं देना, डोनेशन बॉक्स है वहाँ पे जिसकी जितनी श्रद्धा हो डाल दो. रिफ्रेशमेंट का भी है सिस्टम, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अवेलेबल है क्योंकि आप चढ़ाई करके थक जाओगे थोड़ा, तो यू नीड दैट. एंड ऊपर थोड़ा केव्स के पास ऑब्वियसली थोड़ा ठंडा ठंडा भी लग रहा है. नीचे जैसे हम स्टेयर्स चढ़ के आए तो थोड़ी गर्मी लग रही थी, बट यहाँ पे अभी हम 2-4 मिनट खड़े हुए ना तो इट्स काइंड ऑफ रिलैक्सिंग. अंदर जाके देखते हैं, लेट्स सी. रिफ्रेशमेंट्स की, सोवेनियर्स की, ऑफरिंग्स की, तुम्हें क्या चढ़ाना है सब की शॉप्स हैं. की रिंग्स, बैग्स, टेम्पल रिलेटेड की चेन्स, एवरीथिंग यू विल गेट हियर. बाटू केव्स का नाम आया बाटू पहात रिवर से, जो पास ही फ्लो करती है. तो ये जो टेम्पल है इट वाज कंप्लीटेड इन 1891 एंड डेडिकेटेड टू लॉर्ड मुरुगन, जिनको हम सुब्रमण्य स्वामी और कार्तिकेय के नाम से भी जानते हैं. ये जो लाइमस्टोन केव्स हैं दीज वर फॉर्म्ड ओवर 400 मिलियन ईयर्स अगो. ये एक्चुअली एक काफ़ी कम्प्लेक्स केव सिस्टम है जिसमें 20 रिकॉग्नाइज्ड केव्स हैं. 1920 से पहले तक पहाड़ चढ़ के इस टेम्पल पर पहुंचा जाता था. फिर आए वुडन स्टेप्स. 1940 में यहाँ पर कॉन्क्रीट स्टेप्स बनाए गए थे एंड नाउ द प्लान इज टू हैव एन एस्केलेटर बाय द एंड ऑफ 2025. भाई हमें लग रहा था क्या है तेज चढ़ते हम तो हैं भाई. 15 मिनट में चढ़ गए, ठीक है टाइम पास करो. अब 10 मिनट लगा के उतर जाएंगे. पता ही नहीं चला टाइम कहाँ गया. ह्यूमिडिटी इज हिटिंग हार्ड नाउ, पसीने आ रहे हैं एंड वी हैव टू गेट बैक टू आवर वैन इन 15 मिनट्स. वो है हमारी टाइम लाइन अब. Our next stop was the बाटिक फैक्ट्री. बाटिक एक्चुअली क्या है ये हमारे गाइड आपको एक्सप्लेन करेंगे. Batik is so important to us. It shows our identity about Malaysia. You wouldn't believe we use batik for every functions, every occasions. All right. So there are 3 types of batik that you got to know. It's a block printing, machine made, and a free hand drawing. So we want you guys to learn about the free art drawing. So you can see the goal line. This is a wax. Stop the color, run out. Just keep that. So then this material will be dipped into sodium silicate solution to fix the color. Then we dip into hot water to remove the wax. So the wax come out will become original like this one. For like this, they do this one to make a top. So you tie a knot. So you do this, so you can tie this. So it can be top, okay, or scarf. Then also it can make a simple flower. So you pick up the end, put it through, pick up the other ends, turn it twice. Do this, slowly shift left, right, then push. Like this. Hit scarf this and begin. So we have the instruction comes together, okay? So then this is a sarong. So the sarong can see colors design. This is the same on 2 sides. This is a 2 meters long. So you can just tie this,
So you turn it twice. Like this one. You do. Or in the center or the other side. This one. And as a sarong, as a skirt. Turn it twice. So do it. बाटिक एक्चुअली क्या है? बाटिक इज लाइक प्रिंटिंग ऑन क्लोथ, पेंटिंग ऑन क्लोथ, नॉट इवन प्रिंटिंग, बिकॉज दिस इज ऑल हैंडमेड, हैंडमेड एकदम, प्रिंट भी नहीं, हैंड पेंट, यस हैंड पेंट। तो ड्रॉप करके पेंट करना है बिकॉज वो लोग मतलब दिस अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक, वो वैक्स से बॉर्डर्स बनाते हैं एंड देन उसके अंदर फिर वो पेंट का एक ब्लॉक छोड़ते हैं, वो बस बॉर्डर्स के अंदर ही रहता है। सो बाटिक इज़ लाइक द नेशनल क्लॉथ ऑफ मलेशिया। मोस्टली ये सिल्क के ऊपर हैंड पेंटेड है। Batik factory के बाद the next stop was National Palace. This place is the official residence of King of Malaysia and it was opened in 2011. Although this place is 13 years old, but it feels like new, and that is because for every term of the king, this palace undergoes complete renovation. We are at the Royal Palace। धूप बहुत है यार, आंखें नहीं खुल रही। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हम लोगों ने ये की कि ना हमने कैप रखी ना शेड्स रखे, क्योंकि दोनों हैं हमारे पास। क्लाउडी वेदर था पूरा। And the forecast was for rain। चलो खैर अच्छी बात है, बारिश नहीं हो रही, हम घूम पा रहे हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग। तो एनीवे वी आर एट द रॉयल पैलेस, जहाँ पे इनके राजा जी रहते हैं। पूरी हिस्ट्री हमें, और राजा जी, तो गाइड ने पूरी हिस्ट्री का बताया कैसे मतलब यहाँ का किंग बनता है। टोटल 14 स्टेट्स हैं, उनमें से 9 के सुल्तान हैं, 4 के गवर्नर्स हैं एंड कोलालमपुर की मेयर हैं। तो पूरा सब कुछ समझाया, इट इज़ गुड। एंड दे सेड आप जाओ रॉयल गार्ड के साथ फ़ोटो खींचो, द रॉयल गार्ड्स आर रियली नाइस हियर, दे एक्चुअली वांट यू टू क्लिक पिक्चर्स विद देम, अनलाइक you know who। वेरी पोलाइट एंड हम्बल। हाँ, तो ऑलवेज स्माइलिंग। 97 हेक्टेयर्स का पैलेस है, इसमें किंग एंड उनकी फैमिली रहती है। सो हमारा अगला स्टॉप है वॉर मेमोरियल। यहाँ पे भी हम 10-15 मिनट्स रुकेंगे। एंड ये वॉर मेमोरियल एक्चुअली 3 पार्ट्स में है। सो द फर्स्ट इज, मैं भूल गया सेकंड इज पेविलियन एंड द थर्ड इज ब्रॉन्ज स्टैचूज, मॉन्यूमेंट बनाया हुआ टू कमेमोरेट द फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी, जिन्होंने पूरा फाइट किया था टू फ्री मलेशिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल थ्रू ऑल द फेजेस। तो ये फर्स्ट है। इसके पीछे सेकंड है जहाँ पे ब्रॉन्ज के स्टैचूज़ बने हुए हैं। वहाँ पे ब्रिटिशर्स को जब रीइंफोर्समेंट्स की नीड पड़ी थी तो जगह जगह कंट्रीज से जो आए थे सोल्जर्स, तो उनके लिए है वो। ये यूएस से थोड़ा सा कॉपी किया हुआ है। इंस्पायर्ड बोलते हैं, इंस्पायर्ड, कॉपी किया हुआ है ये दिल्ली वाले। वेरी प्रिटी फाउंटेन, बहुत सुंदर है, जो कभी ऑन हो रहा है कभी ऑफ हो रहा है, बट अच्छा है, बहुत सुंदर। व्यू इज़ वेरी नाइस, है ना? वेरी क्लीन। तो हमारे गाइड बता रहे थे ना कि ये कोविड के टाइम पे 2 साल जाके बंद रही है एंड नीदर द लोकल्स नॉर द टूरिस्ट, कोई नहीं आया यहाँ पे, और ये जगह ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी। सो दे टुक 1.5 year टू रिस्टोर दिस प्लेस
एंड देन दे ओपन दिस प्लेस इन मार्च 2024 दिस ईयर, ताकि फिर से लोग यहाँ पे आएँ एंड इसकी इम्पोर्टेंस उतनी बनी रहे। नेक्स्ट स्टॉप वॉज इंडिपेंडेंस स्क्वायर। यही वो जगह है जहाँ पर यूनियन फ्लैग वॉज लोअर्ड एंड द मलेशियन फ्लैग वॉज होइस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1957। नाउ वी आर एट इंडिपेंडेंस स्क्वायर। इसकी काफ़ी हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस है। मतलब एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व करी है ना, वो ये है कि जैसे यहाँ के जो टूर गाइड भी हैं एंड द पीपल, दे आर प्राउड ऑफ देयर कल्चर। मतलब दे आर प्राउड ऑफ देयर लीडर्स एज वेल। मतलब हमारे इंडिया में थोड़ा सा ऐसा कम है, हम लोग तो 2 मिनट में गाली दे देते हैं, बट दीज पीपल दे आर वेरी प्राउड ऑफ देयर कल्चर, देयर लीडर्स। कल्चर का तो हम भी आर वेरी प्राउड, बट हाँ मतलब हुआ है काम यहाँ पे काफ़ी। तो खैर दिस इज़ द प्लेस, टोटली ब्रिटिश एरा की वो देती है वाइब। इंडिपेंडेंस स्क्वायर एंड इंडिपेंडेंस गार्डन, नॉट गार्डन एक्चुअली, इंडिपेंडेंस फुटबॉल स्टेडियम है ऐसा कुछ। पीछे बिल्डिंग है विच यूज टू बी द एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग ऑफ द ब्रिटिश फोक्स। एंड यहाँ पे जो हमारे पीछे फ्लैग पोस्ट देख रहे हो आप, ये वाला, दैट इज़ द सेकेंड टॉलेस्ट फ्लैग पोस्ट इन द वर्ल्ड। तो काफ़ी सेकेंड्स हैं यार। मर्डिका टावर भी सेकेंड हाईएस्ट ही है ये भी सेकेंड टॉलेस्ट है। इंटरेस्टिंग। बट आप जब केएल में लैंड करोगे ना, द वेरी फर्स्ट थिंग यू गोइंग टू नोटिस इज क्लीनलीनेस। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, बार बार बोलता रहता हूँ। और हमारे टूर गाइड ने बताया कि जैसे जो केएल की मेयर है, उसका एक ही एजेंडा था कि आई विल मेक केएल सुपर डुपर क्लीन एंड ग्रीन। एंड ऑनेस्टली आई थिंक वो एजेंडा सक्सीड हुआ है बहुत, बिकॉज आप जहाँ भी जाओगे ना, बहुत ग्रीनरी है और बहुत क्लीन, बहुत क्लीन। दिस इज़ द रिवर ऑफ लाइफ। अभी सुबह का टाइम है तो इट्स वेरी काम, अभी यहाँ पे कुछ नहीं है। बट इफ़ यू कम एट नाइट, यहाँ पे रात को लाइट्स जलती हैं, स्प्रिंकलर्स होते हैं, द होल एरिया टर्न्स फॉगी। तो वी जस्ट सॉ पिक्चर्स, देखते हैं, मौका लगा पक्का आएंगे यहाँ पे भी रात। एंड इसके एक साइड पे, सो दिस साइड इट्स द ब्रिटिश साइड एंड दिस इज़ द चाइनीज़ साइड। रिवर के दोनों साइड एक एक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, इसलिए देयर विल बी अ सेकंड पार्ट जिसमें वी विल कवर केएल टावर एंड पेट्रोनास। स्टे ट्यून्ड।